आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो है चेंज ऑफ वेरिएबल्स। चेंज ऑफ वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ, वेरिएबल्स होते क्या हैं। जैसे आप जानते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x, इसमें ये वाला वेरिएबल जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये वेरिएबल जो x है वो कैसा है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। राइट, एक डिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट। तो मोस्टली चेंज ऑफ वेरिएबल का मतलब है या तो हम x चेंज कर दें किसी इक्वेशन में, y या तो y चेंज कर दें या दोनों ही चेंज कर दें साइमल्टेनियसली, जो कि अभी पीछे भी एक आध जगह ऐसा किया है जिसमें आपने चेन रूल पढ़ा था, एक पार्शियल डेरिवेटिव का डेल जेड अपॉन डेल यू वगैरह निकाला था। ठीक, लेकिन यहाँ जो चेंज ऑफ वेरिएबल हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो बेसिकली चेंज ऑफ वेरिएबल से करेंगे क्या कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, कुछ ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं जिनको सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं। लेकिन अगर उनका वेरिएबल चेंज कर दिया जाए, जैसे x इज इक्वल टू कहीं हमने पुट कर दिया कॉस थीटा, यानी x हमने किससे चेंज कर दिया, थीटा से, यानी सब्स्टिट्यूशन कर देना। एक नया सब्स्टिट्यूशन जब कर देते हैं तो उससे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है आसानी से सॉल्व हो गई। या मान लीजिए कहीं आपने पुट कर दिया कि y इज इक्वल टू ई की पावर v किसी प्रॉब्लम में, अभी आगे पुट करेंगे। ठीक, तो इस तरह से जब ये चेंज किया तो y किससे चेंज हो रहा है, v से चेंज हो रहा है। v एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, नया डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से अगर ये देखा जाए तो हमारा वेरिएबल चेंज हो जा रहा है, चाहे x चेंज करें चाहे y करें। या कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स में हम दोनों कर सकते हैं, जैसे हमने पुट कर दिया x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा, ये दोनों ही, यानी कि हम पूरा सेट ही चेंज कर दे रहे हैं। यानी x y वेरिएबल्स, बोथ वेरिएबल्स आर चेंज्ड, x y दोनों के दोनों चेंज हो गए। किससे चेंज हो गए हमारे, ये हमारे x और y से चेंज हो गए। एक्स वाई जो थे वो चेंज हो गए, किससे, आर और थीटा से। राइट, तो इसमें डिपेंडेंट भी चेंज हो गया और इंडिपेंडेंट भी चेंज हो गया। इसका मतलब एक साथ हम दोनों भी चेंज कर सकते हैं या हम एक एक करके भी चेंज कर सकते हैं। राइट, तो ये किया जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल होता है डिफरेंशियल इक्वेशंस में, इंटीग्रल इक्वेशंस में। ठीक है, तो अब एक एक करके हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं जो लिखा हुआ है और क्वेश्चंस में बताएंगे। या कभी कभी काम और भी कर सकते हैं कि एक्स और वाई का भी इंटरचेंज कर दीजिए, ये भी हो गया चेंज। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कितने तरीके से करेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस सारा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा और इसका कैसे अप्लाई करते हैं वो पूरा प्रोसेस इसमें हम आपको सिखा देंगे। ठीक, तो देखिए इंट्रोडक्शन में कि समटाइम्स ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी इजीली सॉल्व्ड। एक वर्ड आया ना, कैन बी इजीली सॉल्व्ड, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं किसको, डिफरेंशियल इक्वेशन को, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए न्यू सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। नया सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया जाए। In this section, we shall develop some methods for changing of independent variables in a differential equation. यानी यहाँ प्रॉब्लम जो आपको सॉल्व करनी है वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको वेरिएबल्स चेंज करके उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर देना है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन होगा और एक डिफरेंशियल इक्वेशन आप निकालेंगे वो आंसर होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म चेंज कर देना है। आपको इस इजीएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिससे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो ट्रांसफॉर्म हो करके आपको मिलेगी वो आसानी से सॉल्व की जा सके। ठीक, तो देखिए द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, अभी पार्शियल नहीं पढ़ रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर में है इसलिए ऑर्डिनरी कहा गया है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वो होती हैं जिनमें dy बाई dx आ जाए, जिनमें d2y बाई dx2 आ जाए, इस तरीके से ऑर्डिनरी होती हैं। और जिनमें डेल z बाई डेल एक्स आ जाए, डेल z बाई डेल वाई आ जाए, ये सब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। ठीक, और डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं ये आपने शायद 12th में ही पढ़ा होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती हैं जिनमें कम से कम एक ये डेरिवेटिव यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल हो, उसमें इक्वेशन में होना चाहिए, इन्वॉल्व होना चाहिए। राइट, एन इक्वेशन विच कंटेन्स डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन ऑफ द इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड एज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, वो तो हम स्पेशल आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट ही पढ़ाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बाई
इंटरचेंजिंग द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंटरचेंजिंग, ये देखिए ये वाला x को y कर दीजिए, y को x, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच विद विच इट इज कनेक्टेड बाय ए गिवन रिलेशन। जैसे अभी हमने आपको बताया था x इज इक्वल टू, पुट कर दीजिए cos थीटा, तो इसमें आपका x चेंज हो गया थीटा में, ठीक है। या अगर आप चाहें तो y इज इक्वल टू e की पावर v पुट कर दिया, तो y किसमें चेंज हो गया, v में, इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बाय चेंजिंग साइमल्टेनियसली बोथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन दोनों एक साथ चेंज कर दीजिए। दोनों वाला हमने एग्जांपल आपको ये वाला दिया, दोनों चेंज हो गए, ठीक। आपके जो नोट्स में है थर्ड पॉइंट एक बार फिर से देखिए, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स टू अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, है, डिपेंडेंट नहीं लिखा है इसमें, लेकिन डिपेंडेंट भी चेंज किया जाता है। हमने ये एडिशनल बात आपको बताई है कि y इज इक्वल टू e की पावर v, यानी v चेंज हो रहा है, y चेंज हो रहा है v में, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट भी चेंज कर सकते हैं, डिपेंडेंट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, आपस में दोनों को भी चेंज किया जा सकता है, तो ये सब चेंजिंग है। The partial differential equations can be transformed from one set of independent variables to another set of independent variables by using the relation between two sets of independent variables। अगर पार्शियल आएगा तो हमें दो सेट लेने पड़ेंगे आपके, ठीक। लेकिन अभी आपके कोर्स में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, सो दैट हम इस पर ही फोकस करेंगे। तो पहला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक्सप्लेन इंटरचेंज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक। इंटरचेंज करना है इसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। तो देखिए, लेट y बी द फंक्शन ऑफ x, दैट इज y इक्वल टू f(x), देन dy बाय dx आप क्या लिख सकते हैं, dx अपॉन dy की पावर -1। देख लीजिए, dy बाय dx को आपने लिख लिया dx अपॉन dy, रेसिप्रोकल कर दिया। दिस गिव्स dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ dx अपॉन dy, ठीक। अच्छा, अब देखिए, मतलब कहने का है कि हम यहाँ पर सवाल क्या है समझ लीजिए कि dy बाय dx को dx अपॉन dy के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, d2y अपॉन dx2 को हम लोग d2x अपॉन d2y में कैसे लिखेंगे, इसमें लिखना है, इसको चेंज करना है, d2x अपॉन dy2, x ऊपर हो जाए y नीचे, यानी x एज ए डिपेंडेंट काम करने लगे और y एज ए इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक। तो ये रिलेशन है यहाँ पर और जानना जरूरी भी है आपके लिए। अब देखिए, dy बाय dx तो आ गया dx अपॉन dy के फॉर्म में, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना होता है, dx अपॉन dy की पावर -1। ये तो बड़ा आसान है, केवल आपने रेसिप्रोकल कर दिया, पावर -1 लग गई। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा किसके लिए, जहां फर्दर लिखा हुआ है d2y बाय dx2 के लिए, हम लिख सकते हैं ddx ऑफ व्हाट, dy बाय dx, ठीक है। अब अभी dy बाय dx, अब यहाँ dy बाय dx है ना, और आप चाहते हैं कि डिपेंडेंट y बन जाए, और dy बाय dx को आप निकाल चुके हैं dx अपॉन dy। यह काम करिए, ये जो dx है इसको आप यहाँ dy कर लीजिए, लेकिन बैलेंस करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ाएंगे इसको हम। यहाँ हमने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, dy कर लिया, और इसको फिलहाल dy बाय dx रहने दिया। आप कहेंगे dy क्यों रहने दिया, क्योंकि अभी हम आगे चलकर चेंज कर लेंगे इसको, ठीक। अब ये जो dy आपने ऐड किया ना नीचे ऑपरेटर में, तो dy बाय dx कर लीजिए। देखिए, अगर ये कट जाता है तो वापस यहीं तो पहुंच जाएंगे आप, बात तो बैलेंस हो जाएगी आपकी। तो ये सीखना पड़ेगा कि वी कैन डू इट, हम इसको कर सकते हैं, ये नई चीज है आपके लिए, और आपको सीखना है कि हाउ वी कैन बैलेंस द इक्वेशन, ठीक। तो हमने dy यहाँ इंट्रोड्यूस किया एक प्रकार से, और यहाँ न्यूमिनेटर में भी dy इंट्रोड्यूस कर दिया, ये एज ए ऑपरेटर किया। अब dy बाय dx को देखिए, हमने यहाँ क्या लिख दिया, dx अपॉन dy की पावर -1, वो यहां से लिया हमने इसको, ठीक। और ये dy है, और ये जो dy बाय dx आपके पास है वो यहाँ पर है। ये dx इसलिए कि dx यहाँ था, ऐसा सब कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें डिपेंडेंट y से हटाकर x में कन्वर्ट करना है, ठीक है, y की जगह x आएगा। अब देखिए, यहाँ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और नीचे dy है ये, और इसका जो डिफरेंशियल करेंगे हम लोग, यानी कि आप देखिए, एक बार अलग से बता रहा हूं मैं यहाँ पर, यहाँ देखिएगा, अगर हम dy करें इसका dx अपॉन dy की पावर -1 का, तो जानते हैं कितना हो जाएगा, -1 तो बाहर आएगा, ठीक। इसका डिफरेंशियल होगा ना, और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy की पावर
-2, पहले पावर को डिफरेंशिएट करेंगे फिर अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी d2x अपॉन dy2 हो जाएगा। देखो ये आया हुआ है, यही लाइन लिखी हुई है, और dy बाई dx जो था वो अपनी जगह लिखा हुआ है dy बाई dx। क्लियर? फिर dy बाई dx को अगली लाइन में वापस लिख दिया dx अपॉन dy की पावर -1, और ये जो था ये पूरा पूरा कॉपी कर दिया। लास्ट लाइन ये था ना dy बाई dx, दैट कैन बी रिटन dx अपॉन dy की पावर -1। अब कुल मिलाकर देखिए तो dx अपॉन dy लास्ट वाला मिला के पावर -3 हो जाएगी। तो ये हो गया dx अपॉन dy, इन दोनों का मिला करके ये पावर -3 हो गई, और ये d2x अपॉन dy2 आ गया। तो कुल मिलाकर के दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy की पावर -3 इंटू d2x अपॉन dy2। तो आई थिंक ये जो आपने किया है वो आपको समझ में आ गया है। तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 में d2y बाई dx2 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy की पावर -3 हो गया इंटू d2x अपॉन dy2। दिस गिव्स d2y by dx2 in terms of dx upon dy and d2x upon dy2, यानी d2y by dx2 आपने निकाल लिया। अब इसमें एक्चुअली देखें तो x इंडिपेंडेंट है, जो आपने निकाला उसमें y इंडिपेंडेंट है, और x एज ए डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर होता है यही तो होता है डिपेंडेंट है। जिसको डिफरेंशिएट करते हैं वो डिपेंडेंट, जिसको करते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट। क्लियर? अब आइए थर्ड वाले में थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। d3y अपॉन dx, थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है अभी आपके पास, है मतलब लेफ्ट में है। अब राइट में हम चेंज करेंगे इसको, तो हमने लिखा ddx ऑफ d2y अपॉन dx2। अब यहाँ पर dx की जगह हम dy इंट्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ dy से बैलेंस कर लेंगे, और ये वाला dx आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक, बैलेंसिंग हो रही है ना पूरी। इस dy को कौन बैलेंस कर रहा है? न्यूमिनेटर वाला dy। अब dy किया क्यों? क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लेने जा रहे हैं ना y को। अभी और क्लियर होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो डी डी वाई लिख लिया, और इस dy बाई dx की वैल्यू यहां से लाएंगे, यहां पुट कर देंगे। ठीक, तो क्या पुट करेंगे? d2y अपॉन dx2 की वैल्यू ये देखिए यहां चली आई वैल्यू, एरो बना रहे हैं हम देखिए आपके लिए। ठीक है, माइनस dx अपॉन dy की पावर -3 d2x अपॉन dy2, ये हो गया, और dy बाई डी जो बाहर है वो यहां लिख दिया dy बाई dx। राइट, पेन कॉपी पर पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, खूब सोचिएगा, समझ में सब आएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर एक बात है, एक फर्स्ट फंक्शन है और एक सेकंड है। ठीक, तो यहां पर ये देखना है कि किसको फर्स्ट माना और किसको सेकंड। जैसे इसको फर्स्ट मान लिया, इसको मान लिया सेकंड, तो फर्स्ट लिख दिया, माइनस अपनी जगह है, dx अपॉन dy की पावर -3 लिख दिया, और इसको कर दिया डिफरेंशिएट, यानी ऑपरेटर इस पे लगा दिया सेकंड वाले के ऊपर। ऑपरेटर क्या है आपके पास? डी डी वाई इज ऑपरेटर, और लगाया किसके ऊपर है आपने? d2x अपॉन dy2 पे लगा दिया, इस वाले पे। तो क्या बना देगा? d3x अपॉन dy3। देखो ये बना दिया dx3 अपॉन dy3, थर्ड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। क्लियर? अब हम लोग पहले वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको करेंगे। ठीक है, तो माइनस पहले से ही, और -3 पावर से उतर के आएगा तो हो जाएगा +3, और एक पावर में घट जाएगा, तो dx अपॉन dy की पावर -4 हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, और d2x अपॉन dy2 जो ये सेकंड वाला टर्म, ये एज यूजुअल लिखा रहेगा d2x अपॉन dy2। क्लियर हो गया ये? अच्छा, ये चीज यहाँ ये एक्चुअली ये एज यूजुअल नहीं लिखा है, एक सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा मुझे स्टेटमेंट, एक चीज हमने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली अभी आपने पावर सॉल्व किया है, ध्यान दीजिएगा, पावर सॉल्व हुई, अभी इसके अंदर भी तो जाना पड़ेगा। तो मैं लिख के बता दूं, ना लिखने की वजह से शायद हम भी आपको वो चीज नहीं बता पाए जो बताना चाह रहे थे। देखो dx अपॉन डी की पावर -3, और ये आएगा -3 dx अपॉन dy की पावर -4। ठीक है, अब हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे अंदर वाले को, तो ये हो जाएगा d2x अपॉन dy2। तो ये जो पहला वाला d2x अपॉन dy2 वो ये वाला है। ठीक है, यानी इसी का, और जो ये बाद वाला d2x अपॉन dy2 है वो ये वाला है। ठीक है, ये जो सेकंड नंबर पे बचा है आपके पास। क्लियर? तो दो d2x अपॉन dy2 आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो आ रहे हैं। एक जो पहले का डिफरेंशिएशन किया हम लोगों ने dx अपॉन dy की पावर -3, उसका है अंदर जा करके कंपोजिट फंक्शन होने की वजह से, और दूसरा जो यहाँ सेकंड फंक्शन के फॉर्म में है वो ये वाला है। ठीक है, और dy बाई dx एज यूजुअल अपनी जगह पे लिखा हुआ है। क्लियर?
अब देखिए क्या होने वाला है, अब इसमें यहाँ पर इसको ओपन कर दिया गया, यानी माइनस डी। अच्छा, एक काम और करना होगा हमको, यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, इसकी जगह लिख सकते हैं dx अपॉन dy की होल पावर -1। क्या लिख सकते हैं, होल पावर -1। अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा पहले ब्रैकेट में जाकर के, तो बना देगा d माइनस में dx अपॉन dy की पावर -4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जाके, और d3x अपॉन dy3, पहला टर्म समझ में आ गया होगा आपको, +3, और ये जब अंदर जाएगा ना इस वाले सेकंड वाले टर्म में, सेकंड वाले टर्म में आप समझिए इसको, जब ये वाला टर्म जो है इस सेकंड वाले मल्टीप्लाई होगा तो पावर -5 बना देगा इसकी, ठीक है। तो dx अपॉन dy की पावर -5 और d2x अपॉन dy2 की पावर 2 हो जाएंगी, ठीक है। क्यों पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखिए इस चीज को, तो ये आपका लिखा हुआ है ना, ये 2 बार है यहाँ पर एक्चुअली, यहाँ अगर हम लोग देखें d2x अपॉन dy2, d2x अपॉन dy2 देखें तो ये 2 बार लिखा हुआ है, तो d2x अपॉन dy2 की पावर क्या हो जा रही है, 2 हो जा रही है। तो इन द सेम मैनर वी कैन इंटरचेंज द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ हायर ऑर्डर। कितने हायर, d2 अगर आपसे कहा जाए कि d4y अपॉन dx4 चेंज करिए तो वो भी किया जा सकता है, लेकिन इतनी नीड नहीं होती, एग्जाम में नहीं आता इतना लंबा। व्हाइल वर्किंग आउट प्रॉब्लम्स रिजल्ट्स 1 2 3 शुड बी रिड्यूस फर्स्ट एंड देन अप्लाइड, पहले निकालो फिर अप्लाई करो। यानी अगर आप देखें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है किसी का और उसको ऐसा करना पड़ेगा, तो सबसे पहले ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे और उसके बाद जाकर कहीं उसे अपनी प्रॉब्लम में अप्लाई करना होगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा पूरा ये आपको। हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में एक प्रॉब्लम है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। शो दैट द इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही है क्योंकि डेरिवेटिव लगा हुआ है d2 y अपॉन dx2, तो इसमें डिपेंडेंट है y और इंडिपेंडेंट है x, इक्विवेलेंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन बदल करके ये हो जाएगी, मे बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ d2x अपॉन dy2 प्लस k dx अपॉन dy की पावर 3। ये आपको दिखाना है, यानी देखिए क्या फर्क आया, यहाँ डिपेंडेंट क्या हो गया x, इंडिपेंडेंट क्या हो रहा है y, यानी यहाँ इंटरचेंज वाला फार्मूला लग रहा है, x y बन जा रहा है, y x बन जा रहा है, x y में कन्वर्ट, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट में हो जाएगा। तो देखिए प्रोसीडिंग एज बिफोर, अभी जो ऊपर आपने किया है तो उसकी तरह से फार्मूला उठा लीजिए, एक प्रकार से याद कर डालिए फिलहाल। तो ये जो दिख रहा है आपको, जहां मैं पेन बॉक्स में क्लोज कर रहा हूँ, देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन नंबर 2, d2y बाई dx2 का मतलब कितना होता है, माइनस dx अपॉन dy की पावर -3 d2x अपॉन dy2। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया, प्रोसीडिंग एज बिफोर वी हैव दिस d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन dy की पावर -3 d2x अपॉन dy2। हमने ऊपर से फार्मूले की वैल्यू लिख ली। अच्छा, अब एक बात ये बताइए, d2y बाई dx2 आपको कितना दिया हुआ है, ये तो k दिया हुआ है, तो ये जो आपका राइट में है ना RHS वाला, उसको लेफ्ट में लिख लिया यहाँ पर, और ये जो वैल्यू k होगी, इस k को हमने यहाँ लिख लिया, ठीक। यानी अगर इसको इक्वेशन 1 कहिए तो इक्वेशन 1 का जो RHS है ये हमने यहाँ लिख लिया, RHS ऑफ 1 माइनस dx अपॉन dy की पावर -3 d2x अपॉन dy2 इज इक्वल टू k लिख लिया, क्योंकि d2 बाई dx2। अब बस इसकी पावर को मैनेज कर लीजिए, ये निगेटिव पावर है, इसको आप राइट साइड लेके चले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगी और माइनस के में हो जाएगा, और इसको आप लेफ्ट में भेज दीजिए, सेंड ट्रांसपोजिशन कर दीजिए इसका, राइट से फिर लेफ्ट आ जाइए, तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। तो जस्ट एक रिलेशन ही तो दिखाना था, कौन सा मुश्किल है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है, और अगर एमसीक्यू प्रॉब्लम है तुरंत वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 14 करेंगे, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें आप ये सीखेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है वो y इज द फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में दी है, और आप अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन चेंज कर पाएंगे फंक्शन ऑफ थीटा में, ठीक है। कैसे, यानी x यहाँ चेंज हो जाएगा थीटा में, और शायद आपको सब्स्टिट्यूशन दिया है x इज इक्वल टू cos थीटा। तो हम प्रॉब्लम पढ़ते हैं पूरी। चेंज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम x टू थीटा इन द डिफरेंशियल इक्वेशन या इन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 y अपॉन dx2 माइनस x dy बाई dx प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 वेयर x इज इक्वल टू cos थीटा। अब आपका x जब आंसर आएगा ना, चाहे आंसर पहले देख लीजिए, आंसर में x नहीं आएगा, देखिए ये आंसर है, आंसर पहले देख लीजिए आप,
आंसर में क्या है, d2y अपॉन डी थीटा 2 प्लस ए स्क्वायर वाई इज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। आंसर से देखिए आइडिया लगाइए, क्या आइडिया लगा कि हमारा y नहीं बदला, y डिपेंडेंट पहले भी था। देखिए y तो क्वेश्चन में भी डिपेंडेंट है, हमने आपसे कहा भी था कि y डिपेंडेंट बना रहेगा, केवल इंडिपेंडेंट बदल रहा है। और जब इंडिपेंडेंट आपने सब्स्टिट्यूट करके ट्रांसफॉर्म किया इक्वेशन को, तो आपने देखा कि क्वेश्चन कितनी छोटी सी हो गई, d2y अपॉन डी थीटा 2 प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। छोटा होने का मतलब है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गई। कभी कभी छोटी इक्वेशन भी बड़ी टफ हो जाती है। हमारा मकसद यहाँ छोटी सी ये नहीं कि नंबर ऑफ टर्म्स कम है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गई है। अभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो इसको सॉल्व 1 मिनट में कर ले जाएंगे, और जबकि ऊपर वाली इक्वेशन सॉल्व करने में तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत बड़ी इक्वेशन है ये। तो अब ये ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन, मतलब हम इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे, ये आपको इस पूरे एग्जाम्पल से सीखने को मिलेगा कि हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो हमें बदलना किसको है, पहले एक बात पे हम ये गौर कर लें, हमको dy बाई डी एक्स को चेंज करके लाना है dy बाई डी थीटा के फॉर्म में। हमें चेंज करना है d2y बाई डी एक्स टू को d2y बाई डी थीटा 2 के फॉर्म में। अच्छा इक्वल हो जाए, चाहे कुछ आपका पैरामीटर लगे हो इसके साथ, या cos थीटा sin थीटा जो भी आ जाए हियर, यानी कुल मिला के इस इक्वेशन में हमें दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी, किसकी, dy बाई डी एक्स की और d2y बाई डी एक्स टू की, डेरिवेटिव के फॉर्म में दो ही है, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स टू, प्लस जो ये x है ना आपका, x तो लाना नहीं है आंसर में, हमें ये ट्रांसफॉर्म कर देना है, तो ये वाला x और चाहे ये वाला x, इनको हम लोग बाद में x cos थीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो कुल मिलाकर हमें dy बाई डी एक्स, d2y बाई डी एक्स टू और जितने भी x हैं इस प्रॉब्लम में, इस इक्वेशन में, उसको हटाना है, इलिमिनेट करना है। एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू एलिमिनेशन, ये आप सीखेंगे इस एग्जांपल में कैसे। x इज इक्वल टू कॉस थीटा वी आर गिवन, या सिंस भी लिख सकते हैं। तो यहां से आपने dx अपॉन डी थीटा निकाल के रख लिया, ठीक। अब देखिए dy बाई डी एक्स हम चेंज करने जा रहे हैं, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हो, dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। आर यू एग्री, बिल्कुल सही है। क्यों, हमने डी थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया और ऊपर डी थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया, रह तो गया dy बाई डी एक्स ही। तो क्या क्यों हम लोगों ने, तो हमें तो dy अपॉन डी थीटा के फॉर्म में डेवलप करना है ना, तो कैसे करेंगे देखिए, अब यहां हम वैल्यू पुट कर देंगे dx अपॉन डी थीटा की, dx अपॉन या डी थीटा अपॉन डी एक्स की समझ लीजिए, तो रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो dx अपॉन डी थीटा है माइनस साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। तो यहां से अगर देखा जाए तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कोसेक थीटा, ठीक। तो ये माइनस कोसेक बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी थीटा, क्लियर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स चेंज हो गया माइनस कोसेक थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल सकते हैं, ये जो गिवन इक्वेशन है उसको भी लिख करके इक्वेशन 1 कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए, वो मेथड ऑफ राइटिंग हो जाएगा। अब चलते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू को लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। फिर हम dx को यहाँ हटा के डी थीटा इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जैसा अभी ऊपर आर्टिकल में किया था हमने, डी थीटा हमने यहाँ इंट्रोड्यूस कर दिया, बैलेंस हो जाएगा, और ये वाला dx आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक। अब डी डी थीटा ये ऑपरेटर आपका अपनी जगह लगा हुआ है, और dy बाई डी एक्स की जगह हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, क्या, माइनस कोसेक थीटा dy बाई डी थीटा। तो dy बाई डी एक्स चेंज कर दिया थीटा के टर्म्स में, थीटा के टर्म्स में, माइनस कोसेक थीटा dy बाई, यहाँ पर होना चाहिए माइनस कोसेक थीटा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, तो यहाँ थीटा होना चाहिए, मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, डी वाई बाई डी थीटा। और डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू है माइनस कोसेक थीटा, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन माइनस कोसेक थीटा, सेकंड का डिफरेंशियल डी टू वाई बाई डी थीटा टू, फिर हमने लिख दिया यहाँ पर कोसेक का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा, प्लस बना देगा इसको, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास डी वाई बाई डी थीटा उसी तरीके से आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर ये आएगा, और माइनस कोसेक थीटा ये अपनी जगह लिखा हुआ है, क्लियर। तो ये आ गई वैल्यू, अब इसको ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी टू वाई बाई डी थीटा टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा डी वाई बाई डी थीटा। अब आपने निकाल लिया, हमने कहा था कि डी वाई बाई डी एक्स को चेंज करिए डी वाई बाई डी थीटा में, डी टू वाई बाई डी एक्स टू को चेंज करिए डी टू वाई अपॉन डी थीटा टू में, दोनों वर्क आपने कर लिया, ठीक। इधर वाला राइट वाला जो हिस्सा ये है देख रहे हैं डी वाई अपॉन डी थीटा के फॉर्म में ही है,
या उसके सेकंड डेरिवेटिव d2y अपॉन d थीटा 2 के फॉर्म में है। पुटिंग वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, वी हैव 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और d2y बाई dx2 की वैल्यू ये जो आपने अभी भी निकाली, ये निकाली किसकी वैल्यू है d2y अपॉन dx2 की पूरी वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ पर किसके टर्म्स में d2y अपॉन d थीटा के 2 के टर्म्स में dy अपॉन d थीटा के टर्म्स में। ये आया थर्ड टर्म आपके पास माइनस एक्स dy बाई dx, माइनस एक्स यानी माइनस कॉस थीटा, dy बाई dx की वैल्यू आपने यहाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 पे निकाली थी, ठीक है, माइनस कोसेक थीटा और dy बाई d थीटा ये आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्लस a स्क्वायर y, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे a स्क्वायर y में क्योंकि a स्क्वायर कांस्टेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट को हमें चेंज नहीं करना है, ठीक। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, क्लियर। अब क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, अब बस इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यानी जो कैंसिल होने वाला है उसे कैंसिल कर देंगे और जो हमारा स्क्वायर होकर के 1 होने वाला है वो कर देंगे। इसका सिंप्लीफिकेशन आप अपने आप कर सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। और जब आप सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, कौन सी, d2y अपॉन d थीटा 2 प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 इज द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, और यही आपका आंसर बन जाएगा और यही ट्रांसफॉर्म होकर के आ जाएगी। बस एक सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए, आंसर आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल 15 भी बिल्कुल एग्जाम्पल 14 की ही तरह है, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस वहां पर हमने सब्स्टिट्यूट किया था x इज इक्वल टू कॉस थीटा और अब रख रहे हैं x इक्वल टू 1 अपॉन टी। उसे कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्योंकि कॉस थीटा है, इसे कह सकते हैं एल्जेब्रिक क्योंकि 1 अपॉन टी, ठीक है। एल्जेब्रिक क्या फंक्शन ही है, रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1 अपॉन टी आ गया आपका। तो ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन, इस इक्वेशन को करना है, x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी dx अपॉन dt निकाल लेंगे माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब dy बाय dx के लिए वही तरीका, dt नीचे इंट्रोड्यूस करिए, यहाँ पर dt यहाँ इंट्रोड्यूस करिए, क्लियर। अब यहां से देख लीजिए आपके पास dt अपॉन dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर। तो dt अपॉन dx की वैल्यू माइनस टी स्क्वायर रख दिया, dy अपॉन dt को अपने पास होल्ड पे रखा, क्यों, क्योंकि इस बार भी हमारा x चेंज होगा, किसमें, t में, y नहीं चेंज होगा, इंडिपेंडेंट चेंज कर रहे हैं हम लोग ना, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, इसका मतलब वो x को हटाना है और t को इक्वेशन में लाना है, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई, d2y अपॉन dx2 वही ddx dy बाय dx, ये dx हटा करके dt इंट्रोड्यूस करेंगे, आइडिया लग गया होगा, dt मैनेज करेंगे और ये वाला dx यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। अब ddt लिखेंगे, ठीक है, dy बाय dx की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है dy बाय dx की वैल्यू माइनस टी स्क्वायर dy बाय dt, और dt बाय dx को यहाँ पर रहने देंगे। अब इसको ऑपरेटर को अंदर ले चलेंगे किसको, ddt को, इसको जब अंदर लेके जाएंगे आप तो फर्स्ट फंक्शन t माइनस टी स्क्वायर आ गया, d2, अब देखो ddt ऑपरेटर है ना, ये ddt ऑपरेटर जब इस पे चलेगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा तो इसको बना देगा d2y अपॉन dt2, क्लियर। और फिर इसके बाद ये आएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस 2t और d2y बाई dt2, तो बाहर जो dt बाई dx है वो बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर। देखिए dt बाई dx की वैल्यू कितनी है, माइनस टी स्क्वायर। आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ पर, क्लियर। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, या यूं कहिए कॉमन ले लीजिए आप चाहे तो माइनस टी, ठीक है, तो ये बन जाएगा टी क्यूब, बाहर आकर के टी क्यूब हो गया और अंदर बच जाएगा ब्रैकेट में टी डी टू वाई बाई डी टी टू प्लस 2 टाइम्स डी वाई बाई डी टी। आई थिंक समझ में आ गया होगा। इन वैल्यूज को, यानी किन वैल्यूज की बात हम कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू को, इन दोनों को उठा करके रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए गिवन इक्वेशन में। तो सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स फ्रॉम 1 and 2 into the given equation and replacing x by 1 upon t, we have, जहां जहां x है वहां वहां क्या रखेंगे 1 upon t, और जहां जहां पर आपके पास dy by dx है वहां वहां dy by dx की वैल्यू पुट करते हैं, ज्यादा है नहीं, एक ही जगह है। और d2y by dx2 की वैल्यू ये वाली जो निकाली सेकंड नंबर पे, ठीक। तो x स्क्वायर है तो यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, d2y by dx2 है उसकी वैल्यू पुट कर दी हम लोगों ने, 2x है उसकी वैल्यू पुट कर दी, dy by dx उसकी वैल्यू पुट कर दी आपने, a स्क्वायर y यहाँ वैल्यू पुट कर दी, इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, आपका ये आंसर आ गया। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आपका आएगा d2y अपॉन d2 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y इक्वल टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही आपका रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको।
इसी तरह से आपका एग्जाम्पल नंबर 16 है, लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ये आपका एज ए होमवर्क रहेगा। ऐप में आपके नोट्स अपलोडेड है, ऐप से नोट्स डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उनको स्टडी करिए नोट्स के माध्यम से, एक एक लाइन को लिखिए। जब लिखेंगे, जितना राइटिंग करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, विदाउट राइटिंग नहीं समझ में आएगा, ठीक। और ये एक्सरसाइज है, इसमें आप शुरुआत के कम से कम, ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाते हैं अगर एक दिन में तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप 5 क्वेश्चन तक आप लगा लेंगे, 1 से लेकर के 1 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक क्वेश्चन करेंगे और ये तीनों एग्जाम्पल कर लेंगे और जितना आर्टिकल पढ़ाया वो कर लेंगे। तो आई थिंक कि आज का लेक्चर पूरा ही समझ में आ गया होगा आप लोगों को, बस केवल एक बार प्रैक्टिस कर